नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बेहद कारगर और बेहतरीन नतीजे देने वाला घरेलू नुस्खा साझा करने जा रहा हूं, जिसे प्राचीन समय की पारंपरिक चिकित्सा और लंबे अनुभव का हिस्सा माना जाता है। यह देसी तरीका खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है जिनके शरीर में हड्डियों का दर्द, जकड़न, अकड़न, भारीपन या जोड़ों से जुड़ी दूसरी परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। माना जाता है कि यह उपाय धीरे धीरे इन समस्याओं को शरीर के अंदर से कम करने में सहायता करता है और शरीर को दोबारा पहले जैसा हल्का, चुस्त, फुर्तीला और एक्टिव बनाने में मददगार साबित हो सकता है। वैसे मैं इससे पहले भी हेल्थ से जुड़ी कई बीमारियों और शरीर की अलग अलग समस्याओं पर वीडियो बना चुका हूं, जिनमें प्रत्येक परेशानी के बारे में विस्तार से समझाया गया है। उन वीडियो में मैंने कई उपयोगी आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे भी आपके साथ साझा किए हैं, लेकिन आज मैं जिस घरेलू तरीके की जानकारी देने वाला हूं, उसे दूसरे बहुत से उपायों के मुकाबले अधिक सरल, सुविधाजनक और प्रभावशाली माना जाता है। यह नुस्खा इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत किए बिना और ज्यादा समय खर्च किए बगैर इसे अपने घर पर तुरंत तैयार कर सकता है। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको केवल 2 सामान्य चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चीजें या तो आपके घर की किचन में पहले से मौजूद होंगी या आपके आसपास की किसी किराना दुकान अथवा जनरल स्टोर पर कुछ ही मिनटों में आसानी से मिल जाएंगी। इसे तैयार करने की प्रक्रिया भी बिल्कुल आसान है और इसमें किसी कठिन काम या विशेष सामान की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप चाहें तो इसे सुबह तैयार कर सकते हैं और चाहें तो शाम के समय भी बना सकते हैं। यह हर समय इस्तेमाल किया जा सकता है और कुछ ही देर में उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको एक बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इस उपाय का पूरा लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, प्रत्येक लाइन को अच्छी तरह समझेंगे और बिना जल्दबाजी किए इसे अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। जब आप इसे सही तरीके और नियमित रूप से अपनाएंगे, तभी आपको इसका वास्तविक और बेहतर फायदा देखने को मिल सकता है। वीडियो में आगे जाने से पहले कमेंट करके मुझे यह जरूर बताइए कि आप इस समय मुझे किस जगह से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ से जुड़े हैं या फिर भारत से बाहर किसी दूसरे देश में बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं? मैं आपके हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का उत्सुकता से इंतजार करता हूं, क्योंकि आपकी राय और आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचकर देखिए कि यदि आपके कंधों में हर समय ऐसा भारीपन महसूस होता है मानो उनके ऊपर कोई वजन या बोझ रखा हुआ हो, अगर समय समय पर कंधों में दर्द, चुभन या खिंचाव महसूस होता रहता है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि आपके घुटनों में सुई चुभने जैसी तकलीफ होती है या चलते समय जलन और दर्द महसूस होता है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अगर आपके हाथों और पैरों के जोड़ों में लगातार दर्द, अकड़न या जकड़न बनी रहती है और मांसपेशियों में हर समय खिंचाव, कसाव अथवा तनाव महसूस होता है, तो यह देसी तरीका आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं हो सकता। खासतौर पर जब सीढ़ियां चढ़ते समय या चलना शुरू करते ही आपका दर्द और असुविधा अचानक बढ़ जाती है, तब आपको इस घरेलू नुस्खे को एक बार सही तरीके से अपनाकर जरूर देखना चाहिए। बहुत से लोगों को इसका नियमित और सही उपयोग करने से काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ देखा गया है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जहां कहीं भी 2 हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, उस स्थान पर एक जोड़ बनता है जिसे अंग्रेजी में जॉइंट कहा जाता है। उस जोड़ के बीच में एक नरम और मुलायम परत मौजूद रहती है जो दोनों हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करती है। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे कुशन कहते हैं, जबकि मेडिकल भाषा में इस मुलायम परत को कार्टिलेज कहा जाता है। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को सीधे आपस में रगड़ खाने और टकराने से बचाने का काम करता है। इसके कारण शरीर के अलग अलग जोड़ों की मूवमेंट आसानी से हो पाती है और व्यक्ति आराम से चल फिर सकता है। स्वस्थ कार्टिलेज हमारे घुटनों, कंधों, उंगलियों और शरीर के दूसरे जोड़ों को बिना अधिक दर्द के मोड़ने तथा चलाने में सहायता करता है। लेकिन जैसे जैसे किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है या उसका शरीर भीतर से कमजोर होने लगता है, वैसे वैसे यह कार्टिलेज भी धीरे धीरे घिसने और पतला होने लगता है। कई बार यह मुलायम परत इतनी अधिक खराब हो जाती है कि लगभग खत्म होने की स्थिति तक पहुंच जाती है। जब हड्डियों के बीच मौजूद यह कुशन जैसी सुरक्षा परत कम होने लगती है, तब दोनों हड्डियां सीधे एक दूसरे से रगड़ खाने और टकराने लगती हैं। हड्डियों के इस प्रकार आपस में रगड़ खाने के कारण घुटनों, कंधों और शरीर के दूसरे जोड़ों में तेज दर्द, सूजन, जकड़न और परेशानी शुरू हो सकती है। कई लोगों को शुरुआत में केवल हल्का दर्द महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या बढ़ने लगती है। समय पर ध्यान न देने पर रोजमर्रा के सामान्य काम करना, चलना, उठना, बैठना और सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है।
बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें अपने घुटनों के अंदर सुई चुभने जैसी तकलीफ महसूस होती है, उनके कंधे पूरी तरह जकड़ जाते हैं और उंगलियां भी आसानी से मुड़ नहीं पाती। आपने अपने आसपास कई बुजुर्ग लोगों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना बहुत कठिन हो गया है। कई बार उनकी उंगलियां ठीक से मुट्ठी नहीं बना पाती और बैठने के बाद खड़े होते ही पैरों तथा घुटनों में तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये सभी संकेत इस ओर इशारा कर सकते हैं कि उनके जोड़ों के बीच मौजूद कार्टिलेज बहुत ज्यादा पतला या कमजोर हो चुका है। कुछ स्थितियों में यह परत लगभग समाप्त होने की अवस्था में भी पहुंच सकती है। ऐसी परेशानी में दर्द के साथ सूजन, जकड़न और जोड़ों की मूवमेंट कम होने जैसी समस्याएं भी दिखाई दे सकती हैं। अब मैं आपको जिस घरेलू उपाय के बारे में बताने वाला हूं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह मानी जाती है कि यह शरीर में कार्टिलेज को दोबारा स्वस्थ बनाए रखने की प्रक्रिया में सहायक हो सकता है। इसे पुराने और कमजोर जोड़ों की स्थिति बेहतर करने तथा हड्डियों को फिर से मजबूत और लचीला बनाए रखने में मददगार माना जाता है। हालांकि किसी भी घरेलू उपाय का असर हर व्यक्ति के शरीर, उम्र, समस्या और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन दोनों चीजों को किस मात्रा में लेना है, इन्हें किस तरह मिलाना है, इसे कैसे तैयार करना है और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। यदि इसे गलत तरीके से तैयार किया जाए या बिना पूरी जानकारी के इस्तेमाल किया जाए तो आपको वह फायदा नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस पूरी जानकारी को बहुत ध्यान से सुनें और प्रत्येक बात को अच्छी तरह समझने के बाद ही इसे अपनी लाइफ में शामिल करें। केवल आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कोई कदम न उठाएं और न ही जल्दबाजी में इसका इस्तेमाल शुरू करें। किसी भी उपाय से बेहतर परिणाम पाने के लिए उसकी पूरी प्रक्रिया, सही तरीका और जरूरी सावधानियों को समझना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले आपको एक साफ सुथरी और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लेनी है। यहां आपको विशेष ध्यान रखना है कि बोतल के अंदर पानी या किसी दूसरी चीज की नमी बिल्कुल भी मौजूद ना हो। बोतल को अच्छी तरह धोने के बाद पूरी तरह सुखा लें ताकि इसमें रखी जाने वाली सामग्री की क्वालिटी खराब ना हो। एक और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी भी परिस्थिति में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस नुस्खे को तैयार करने और सुरक्षित रखने के लिए केवल ग्लास की बोतल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। साफ और सूखी कांच की बोतल में यह उपाय अधिक सुरक्षित तरीके से तैयार किया जा सकता है और इसकी गुणवत्ता भी बेहतर बनी रहती है। दरअसल जब हम किसी भी तेल को, खास तौर पर देसी या आयुर्वेदिक नुस्खों में इस्तेमाल होने वाले तेल को प्लास्टिक की बोतल में लंबे समय तक रखते हैं तो प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स तेल के संपर्क में आ सकते हैं। इससे धीरे धीरे तेल की क्वालिटी प्रभावित होने और उसका प्राकृतिक प्रभाव कम होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए इस प्रकार के घरेलू नुस्खों में कांच की बोतल का इस्तेमाल करना अधिक अच्छा और सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अगर आपके घर में पहले से शुद्ध सरसों का तेल उपलब्ध है तो आप जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग भी कर सकते हैं। सरसों का तेल लंबे समय से शरीर की मालिश और दर्द वाली जगह पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह उपाय अधिक तेजी से काम करे और इसका असर त्वचा तथा मांसपेशियों के भीतर तक बेहतर ढंग से पहुंचे, तो एक दूसरा तेल अधिक उपयोगी माना जाता है। मेरी सलाह यही होगी कि इस नुस्खे में सरसों के तेल के बजाय तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाए। तिल के शुद्ध तेल को प्राकृतिक, गुणकारी और शरीर की मालिश के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। पुराने समय से इसका प्रयोग शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दर्द, अकड़न, जकड़न और थकान को कम करने के लिए किया जाता रहा है। आयुर्वेद में भी तिल के तेल को बेहद श्रेष्ठ, गुणकारी और प्रभावशाली तेलों में शामिल किया गया है। इसकी प्रकृति ऐसी मानी जाती है कि यह त्वचा में अच्छी तरह समा सकता है और मालिश के दौरान शरीर को गर्माहट तथा आराम देने में सहायता कर सकता है। इसी कारण जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों से जुड़ी तकलीफों के लिए तिल के तेल की मालिश को विशेष महत्व दिया जाता रहा है। यहां तक कि कई पुराने धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि तेल शब्द की उत्पत्ति तिल शब्द से जुड़ी मानी गई है और दूसरे तेलों का इस्तेमाल बाद में बढ़ा। इससे यह समझा जा सकता है कि पुराने समय में तिल के तेल को कितना महत्वपूर्ण माना जाता था। लोग भोजन, शरीर की मालिश और कई पारंपरिक घरेलू उपायों में तिल के तेल का इस्तेमाल किया करते थे। आयुर्वेद की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टांग हृदय में भी तिल के तेल से शरीर की मालिश करने के महत्व के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हल्के हाथों से पूरे शरीर पर तिल के तेल की मालिश करता है, उसके शरीर को आराम मिलता है और त्वचा तथा मांसपेशियों को पोषण प्राप्त होता है।
नियमित मालिश घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़न और शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली तकलीफ से काफी हद तक राहत पाने में मददगार हो सकती है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि यदि संभव हो तो इस देसी उपाय में सरसों के तेल के स्थान पर शुद्ध तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। अच्छी गुणवत्ता वाला तिल का तेल चुनें और खरीदते समय यह जरूर देख लें कि उसमें किसी दूसरे सस्ते तेल या केमिकल की मिलावट न की गई हो। शुद्ध तिल के तेल से तैयार किया गया यह घरेलू उपाय अधिक प्रभावी हो सकता है और मालिश करने पर शरीर के भीतर तक बेहतर ढंग से अपना काम कर सकता है। अब दोस्तों, इस पूरे देसी और प्रभावशाली नुस्खे को अच्छी तरह तैयार करने के लिए हमें एक और बेहद जरूरी तथा असर बढ़ाने वाली चीज की आवश्यकता होगी और वह चीज है कपूर। कपूर का नाम लगभग हर घर में जाना पहचाना है और अधिकतर लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। सामान्य रूप से कपूर का इस्तेमाल पूजा पाठ, आरती और दूसरे धार्मिक कार्यों में किया जाता है, लेकिन कपूर का उपयोग केवल पूजा या धार्मिक कामों तक ही सीमित नहीं माना जाता है। आजकल बहुत से लोग कपूर का इस्तेमाल सांस से जुड़ी परेशानियों में राहत पाने, बंद नाक को खोलने और आसपास के वातावरण को ताजगी से भरने के लिए भी करते हैं। कपूर की तेज खुशबू सांस लेने में आसानी का एहसास दिला सकती है और बंद नाक की परेशानी को कुछ समय के लिए कम करने में सहायता कर सकती है। हालांकि सांस लेने में गंभीर दिक्कत हो या शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा हो तो केवल कपूर पर निर्भर रहने के बजाय तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। लेकिन आज के इस खास घरेलू नुस्खे में हम कपूर का इस्तेमाल दर्द, सूजन और जोड़ों में जमी हुई जकड़न को कम करने के उद्देश्य से करेंगे। माना जाता है कि तेल के साथ कपूर का बाहरी इस्तेमाल दर्द वाली जगह पर ठंडक और आराम का एहसास पहुंचाने में मदद कर सकता है। इससे हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों से जुड़ी तकलीफ वाली जगह पर मालिश करना अधिक आरामदायक महसूस हो सकता है। अब आपको कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। इन दोनों टुकड़ों को किसी साफ ओखली मूसल या दूसरी किसी मजबूत वस्तु की सहायता से धीरे धीरे कूटना शुरू कीजिए। आपको कपूर को तब तक कूटना है जब तक वह पूरी तरह महीन पाउडर यानी बहुत बारीक चूर्ण के रूप में तैयार न हो जाए। इस दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है कि कपूर का कोई भी बड़ा, मोटा या सख्त टुकड़ा पाउडर में बचा न रह जाए। अगर कोई मोटा टुकड़ा दिखाई दे तो उसे भी दोबारा अच्छी तरह कूटकर बारीक कर लें। कपूर का पाउडर जितना अधिक महीन होगा, वह तेल के अंदर उतनी ही आसानी और अच्छी तरह से मिल सकेगा। अब तैयार किए गए कपूर के इस बारीक पाउडर को उसी साफ सुथरी और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरकर रखा है। कपूर डालने के बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह कसकर बंद कर दीजिए ताकि मिश्रण बाहर न निकले और इसमें किसी प्रकार की गंदगी प्रवेश न करे। इसके बाद बोतल को हल्के हाथों से कुछ समय तक धीरे धीरे हिलाते रहिए। बोतल को हिलाने से कपूर का पाउडर और तिल का तेल आपस में अच्छी तरह मिलकर एक समान मिश्रण तैयार कर लेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को आराम और सावधानी से करना जरूरी है ताकि दोनों चीजें ठीक तरीके से एक दूसरे में घुल मिल सकें। बोतल को बहुत तेज झटका देने या जोर जोर से हिलाने की जरूरत नहीं है। अब इस तैयार तेल को करीब 1 घंटे के लिए ऐसी जगह रखना है जहां बोतल पर अच्छी और सीधी धूप पड़ रही हो। गर्मियों के मौसम में यह काम बहुत आसानी से किया जा सकता है क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी काफी तेज होती है। लेकिन बोतल को बहुत ज्यादा गर्म सतह पर न रखें और इसे बच्चों तथा आग से सुरक्षित दूरी पर रखना बिल्कुल न भूलें। यदि सर्दियों का मौसम हो, आसमान में बादल छाए हुए हों या धूप बहुत कम निकल रही हो तो तेल को पर्याप्त धूप दिखाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप मौसम साफ होने और अच्छी धूप निकलने का इंतजार कर सकते हैं। जब सूरज की रोशनी सीधे बोतल तक पहुंच रही हो तभी इसे किसी सुरक्षित स्थान पर धूप में रखें। करीब 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद कपूर और तिल के तेल का यह मिश्रण इस्तेमाल करने के लिए तैयार माना जाता है। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि इस तेल का उपयोग किस समय और किस तरीके से करना चाहिए। सही ढंग से इस्तेमाल करने पर ही आपको इससे बेहतर और लंबे समय तक रहने वाला आराम मिल सकता है। इस तेल को लगाने के लिए सुबह या दिन का समय अधिक सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन यदि आपको दिन में समय नहीं मिलता तो आप इसे किसी ऐसे समय लगा सकते हैं जब मालिश के बाद कुछ देर आराम कर सकें। इसे लगाने के तुरंत बाद ठंडी हवा, ठंडे पानी या धूल मिट्टी के संपर्क में आने से बचने की कोशिश करें। जब भी आप इस तेल का उपयोग करने जाएं, सबसे पहले इसकी थोड़ी और जरूरत के अनुसार मात्रा अपनी हथेली पर निकालें। तेल निकालने के बाद अपनी दोनों हथेलियों को हल्के हाथों से धीरे धीरे आपस में रगड़ें। हथेलियों को तब तक रगड़ते रहें जब तक उनमें हल्की गर्माहट महसूस न होने लगे।
जब दोनों हथेलियों में थोड़ी गर्मी महसूस होने लगे, तब तेल को शरीर के उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, सूजन, खिंचाव या जकड़न की समस्या बनी हुई है। आप इसे घुटनों, कंधों, कमर, पीठ, हाथों, पैरों या शरीर के दूसरे जोड़ों के आसपास लगा सकते हैं। तेल लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि त्वचा पर कोई खुला घाव, कट, संक्रमण, जलन या एलर्जी न हो। इस तेल से मालिश हमेशा बहुत हल्के और आरामदायक हाथों से करनी चाहिए। दर्द वाली जगह पर बहुत ज्यादा दबाव डालना, जोर से रगड़ना या तेजी से मालिश करना सही नहीं होता। हल्के हाथों से गोल गोल तरीके से की गई मालिश तेल को त्वचा पर अच्छी तरह फैलाने और उस हिस्से को आराम पहुंचाने में सहायता करती है। तेल लगाने के बाद उस स्थान को कुछ समय के लिए आराम दें और तुरंत बहुत अधिक मेहनत वाला काम न करें। यह तेल त्वचा और मांसपेशियों के आसपास धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर सकता है। इसे तैयार करना जितना आसान है, नियमित और सावधानी से इस्तेमाल करने पर इसका असर उतना ही आरामदायक महसूस हो सकता है। यदि आपकी त्वचा बहुत ज्यादा संवेदनशील है तो इस तेल को पहली बार सीधे बड़े हिस्से पर इस्तेमाल न करें। सबसे पहले हाथ या पैर की त्वचा के छोटे से भाग पर थोड़ी मात्रा लगाकर पैच टेस्ट कर लें और कुछ समय तक प्रतिक्रिया देखें। यदि खुजली, लालिमा, तेज जलन या चकत्ते दिखाई दें तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें। कपूर वाले तेल को आंखों, नाक, मुंह और दूसरे संवेदनशील हिस्सों के आसपास बिल्कुल न लगाएं। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अस्थमा के रोगियों या गंभीर स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों के लिए इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर रहेगा। तेल को कभी भी पीना नहीं है, क्योंकि कपूर केवल बाहरी उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए। अगर आप इस तेल की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो इसकी बोतल को हमेशा अच्छी तरह बंद करके सुरक्षित जगह पर रखें। इसे सीधी आग, गैस, मोमबत्ती और बहुत अधिक गर्मी से दूर रखना जरूरी है, क्योंकि कपूर और तेल दोनों ज्वलनशील हो सकते हैं। बोतल को बच्चों तथा पालतू जानवरों की पहुंच से भी पूरी तरह दूर रखें। पारंपरिक तरीके में इस बोतल को प्रतिदिन कुछ समय के लिए हल्की धूप दिखाने की सलाह दी जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो करीब आधे घंटे के बाद बोतल को वापस घर के अंदर किसी ठंडी, सूखी और सुरक्षित जगह पर रख दें। बोतल को पूरे दिन तेज धूप में छोड़ना या अत्यधिक गर्म होने देना उचित नहीं है। पारंपरिक मान्यताओं में तेल को सूरज की रोशनी में रखने की प्रक्रिया को सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि धूप की गर्माहट से कपूर तेल में अच्छी तरह घुलने लगता है और मिश्रण एक समान बना रहता है। हालांकि इसे किसी बीमारी का मेडिकल इलाज या कार्टिलेज दोबारा बनाने वाला प्रमाणित उपचार नहीं समझना चाहिए। यदि आपके जोड़ों में बहुत तेज दर्द, लगातार सूजन, लालिमा, गर्माहट या चलने फिरने में गंभीर परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। अचानक बढ़ा हुआ दर्द, चोट के बाद सूजन या लंबे समय तक बनी रहने वाली अकड़न किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल घरेलू तेल लगाकर असली कारण को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। अब यदि आप चाहते हैं कि शरीर में कई वर्षों से बने पुराने दर्द और जकड़न को कम करने में मदद मिले तो तेल की मालिश के साथ जीवन शैली से जुड़ी कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान देना होगा। रात में बहुत भारी भोजन करने से बचें और खाना खाने के तुरंत बाद बिस्तर पर न जाएं। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित हल्की गतिविधि जोड़ों की सेहत के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोगों को रात के समय दही, लस्सी या बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाने से पेट में गैस, भारीपन या दूसरी परेशानी महसूस हो सकती है। यदि आपको भी ऐसी चीजें खाने के बाद दर्द, सूजन या पाचन की समस्या बढ़ती हुई दिखाई देती है तो उनकी मात्रा कम कर सकते हैं। लेकिन हर व्यक्ति के शरीर की प्रतिक्रिया अलग होती है, इसलिए बिना वजह सभी खट्टी चीजों को पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजें कुछ लोगों में गैस या पेट का भारीपन बढ़ा सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये खाद्य पदार्थ सभी लोगों के लिए खराब हैं या इन्हें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। आप इन्हें कम मात्रा में अच्छी तरह पकाकर और अपने शरीर की सहनशीलता के अनुसार संतुलित भोजन के साथ खा सकते हैं। आयुर्वेद में पेट की गैस, भारीपन और शरीर की कुछ परेशानियों को बढ़े हुए वात से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जोड़ों के बीच मौजूद नेचुरल मॉइस्चर यानी प्राकृतिक नमी और कार्टिलेज की स्थिति केवल किसी एक खाद्य पदार्थ पर निर्भर नहीं होती। उम्र, शरीर का वजन, पुरानी चोट, शारीरिक गतिविधि, बीमारी और आनुवंशिक कारण भी कार्टिलेज की सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए केवल वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाने को जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज नहीं समझना चाहिए। इसके साथ संतुलित भोजन, सही वजन, हल्की एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उपचार भी जरूरी हो सकता है। शरीर को लंबे समय तक सक्रिय और मजबूत बनाए रखने के लिए इन सभी बातों का एक साथ ध्यान रखना अधिक लाभकारी होता है।
कुछ आसान घरेलू तरीके पेट में बनने वाली अतिरिक्त गैस और भारीपन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन्हीं पारंपरिक उपायों में मेथी के दानों का इस्तेमाल भी काफी समय से किया जाता रहा है। मेथी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व पाचन और शरीर की सामान्य सेहत को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप रात को सोने से पहले करीब 1 छोटी चम्मच मेथी के दानों को साफ पानी में भिगोकर रख सकते हैं। अगली सुबह इन भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबाकर खाया जा सकता है और साथ में थोड़ा पानी भी पिया जा सकता है। यदि खाली पेट मेथी खाने से जलन, कमजोरी या पेट में परेशानी होती है तो इसे भोजन के साथ लेने या बंद करने पर विचार करें। मेथी कुछ लोगों में गैस, सूजन और भारीपन को कम करने में सहायता कर सकती है, लेकिन इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। खासतौर पर डायबिटीज की दवा, खून पतला करने वाली दवा या दूसरी नियमित दवाएं लेने वाले लोगों को मेथी का रोज इस्तेमाल शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अधिक मात्रा में मेथी लेने से ब्लड शुगर कम होने, दस्त या पेट में दूसरी समस्याएं होने का खतरा रह सकता है। मेथी के दानों के साथ एक सरल और उपयोगी योगासन पवन मुक्तासन भी माना जाता है। यदि आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार सही तरीके से और आरामपूर्वक करते हैं तो पेट में जमा गैस बाहर निकालने और शरीर को हल्का महसूस कराने में मदद मिल सकती है। इसे करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें और शरीर को उसकी क्षमता से अधिक खींचने की कोशिश न करें। पवन मुक्तासन पाचन को बेहतर बनाए रखने, कमर और शरीर को हल्का खिंचाव देने तथा पेट की बेचैनी कम करने में सहायक हो सकता है। लेकिन घुटनों, कमर, गर्दन या पेट की गंभीर समस्या वाले लोगों को यह आसन करने से पहले डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। गर्भावस्था, हाल की सर्जरी या हर्निया जैसी स्थिति में भी इसे अपनी मर्जी से करना सही नहीं है। तो दोस्तों, इस खास घरेलू प्रक्रिया में मुख्य रूप से तिल का तेल और कपूर इस्तेमाल किया गया है, जबकि मेथी के दानों को भोजन से जुड़ी सहायक आदत के रूप में शामिल किया गया है। यदि आप इन चीजों को बताई गई सावधानियों के साथ नियमित रूप से अपनाते हैं तो कुछ लोगों को पुराने दर्द, जकड़न, गैस और शरीर के भारीपन में राहत महसूस हो सकती है। बेहतर परिणाम के लिए हल्की कसरत, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और शरीर का सही वजन बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए कि कोई भी घरेलू नुस्खा हर व्यक्ति में एक जैसा परिणाम देने की गारंटी नहीं देता और यह डॉक्टर द्वारा बताए गए इलाज का विकल्प नहीं होता। यदि दर्द कई वर्षों से बना हुआ है, लगातार बढ़ रहा है या आपके रोजमर्रा के कामों को प्रभावित कर रहा है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से जांच जरूर करवाएं। सही जांच, उचित उपचार और स्वस्थ आदतों के साथ आप एक हेल्दी, एनर्जेटिक और अधिक आरामदायक जिंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।